तो आपको बड़ी डिटेल में बता सकते हैं कि ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर मतलब एक्चुअल सीन क्या हो रहा है, आना चाह रहा है वो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर इन होना चाह रहा है। ठीक है, डिफरेंट डोमेन के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, केमिकल इंजीनियर हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए। ठीक है, अब वो जानना चाह रहा है कि हम कौन से स्किल्स सीखें। तो बेसिकली अगर आपने ऑटोमोटिव सेक्टर में जाना भी है ना, तो फोकस करें जो फ्यूचर में जिन चीज़ों पे काम हो रहा है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द सीरियस डिस्कशन। अब हम कोई शुगर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हम सीरियस होकर बात करेंगे क्योंकि सच हकीकत नहीं है, लेकिन आपको मज़े मज़े में हम काफ़ी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम अगर किसी ने हमारा पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा जिसमें मुदस्सिर भी थे, जो हमारा ओडी बॉय था, अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो डिफरेंट सिटी में, इंगलस्टाड में, हम अभी बर्लिन में। हमारे साथ ज़िशान है दोबारा से। लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी कि वो क्या कर रहे हैं, बैटरी सिस्टम इंजीनियर हैं यहाँ पे बर्लिन में। किस कंपनी में थे मैं भूल गया। इतनी इज्जत देर यार नहीं मुझे याद है, एक्सप्लियो में। अब माशाल्लाह से ये और ऊपर वाले लेवल पे चले गए हैं और अब इनके अंडर काफ़ी मतलब बंदे हायर हो रहे हैं और ये उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो आपको बड़ी डिटेल में बता सकते हैं कि ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर मतलब एक्चुअल सीन क्या हो रहा है, क्या क्या टूल्स आजकल यूज़ हो रहे हैं जो कि काफ़ी इन है मार्केट में, जर्मन इंडस्ट्री में काफ़ी इन है। तो हम वो ज़िशान से पूछेंगे और बिस्मिल्लाह स्टार्ट कीजिए ज़िशान। सबसे पहला सवाल कि अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है जर्मन कंपनी में, लाइक वर्किंग एक्सपीरियंस के लिहाज से, या क्योंकि अब मेरे ख्याल है माशाल्लाह 2 साल हो गए आपको काम करते हुए। हाँ, 2.5 ईयर कहूँगा कि हो गए ऑलमोस्ट। 2.5 ईयर हो गए तो एंड ऑफ द डे की फ़र्क नहीं पड़ता। यार एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू अगर तुम पाकिस्तान या किसी और भी दुनिया के कंट्री को देख लो। वहाँ पे वर्क आवर्स की जो एक तो हमें एक काइंड ऑफ हम प्रिविलेज्ड हैं इस सेंस में कि हमारे पास 8 आवर्स ही हमें काम करना होता है। वर्क लाइफ बैलेंस है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जब प्रोजेक्ट आया होता है, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो बेसिकली आप 11 आवर्स काम कर रहे होते हो और आप बेसिकली 9 आवर्स मैक्स शो कर रहे होते हो या 10 आवर्स सम के सिनेरियोस में। मतलब कहने को तो 8 आवर्स है, लेकिन आपके जो माइंड होता है ना वो बस थोड़ा बिजी रहता है। वो एक्चुअली ये होता है कि कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि कुछ अनोमलीज में आप फंसे होते हो, फिर आप घर आके भी वही सोच रहे होते हो और इवन रात को भी आप जब सोने लगते हो तो आप बेसिकली आपके अंदर वही कोडिंग चल रही होती है, वही क्या कौन सी प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो कहने को तो वर्क लाइफ बैलेंस जरूर है, लेकिन कहने को तो अपने एक दुनिया सीरियस होना था यार, एक जबरदस्त पर छुप के हिट करता है जब ये गाना सुनते हिट करता है। हाँ, लेकिन यार कॉर्पोरेट लाइफ की ये हकीकत है कि आपको सही मतलब एग्जॉस्ट करवाते हैं लोग, उन्होंने आपसे काम निकलवाना है और जितनी ऊपर जाते जाते हो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाती है। आपने लोगों को ट्रेन भी करवाना है, आपने मतलब प्रोजेक्ट को खाली काउंसलिंग भी करनी है, आपने देखना है कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट कितने बजट में और किस बजट में कितने टाइम में, ये आपने टाइमलाइन भी पता नहीं होती है। हालांकि ये काम मैनेजमेंट के होते हैं, लेकिन जो टेक्निकल सिनेरियोज होते हैं उसमें आपको करने पड़ते हैं। आपको मैनेजर को बताना पड़ेगा, हाँ भाई कि दिस थिंग कैन बी पॉसिबल इन 3 months और 4 months। बट इन द एंड एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मतलब बर्लिन में ऑफ कोर्स जॉब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा इशू है बर्लिन के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल जर्मनी की अगर बात की जाए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इस टाइम बूम में है, आपको पता है। ऑटोमोटिव सेक्टर भी मतलब वो तो शुरू से जर्मनी का है। जर्मनी का ऑटोमोटिव सेक्टर तो शुरू से ही है, लेकिन अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर में डीजल पेट्रोल इंजन वगैरह की बात करेंगे तो अभी आपने सुना ही होगा। नहीं पिछले 6-7 माह की पहले की खबर थी कि
ऑडी ने भी और BMW ने भी इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं. देन दे शिफ्टेड द वर्कफोर्स फ्रॉम द मैकेनिकल साइड्स टू द इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी साइड. बट हकीकत ये कि इसके अलावा वो कंप्लीट शिफ्ट नहीं कर पाए. उन्होंने रफली 10,000 के करीब फिगर्स हैं जिन लोगों को उन्होंने फारिग कर दिया था कंपनी से. तो और कोरोना के टाइम पे और तो दिस वाज समथिंग व्हिच इज आई मीन ऑटोमोटिव सेक्टर बूम कर रहा है, लेकिन सिर्फ स्पेशल ब्रांचेस मूव कर रही हैं. डीजल का बिल्कुल ख़त्म हो रहा है. आपको पता है जर्मनी में 2025 के बाद डीजल इंजन गाड़ी जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते. लाइट व्हीकल गाड़ी की बात कर रहे हो. तो बेसिकली अगर आपने ऑटोमोटिव सेक्टर में जाना भी है ना, तो फोकस करें जो फ्यूचर में जिन चीज़ों पे काम हो रहा है. बहुत तेज हो रहा है. इस तरह इलेक्ट्रिकल वालों को मशवरा दूंगा, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिस तरह बहुत वर्कआउट हो रहा है, बैटरी टेस्टिंग पे बहुत काम हो रहा है. या फिर आप अगर बहुत केमिकल साइड पे हैं, केमिस्ट्री साइड पे हैं, ऑफ कोर्स आप बैटरी में भी जा सकते हैं उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. बट अगेन आप वहाँ भी ब्रांचस्टॉफसेलन क्या कहते हैं जर्मन में, इंग्लिश में फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी. फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे बड़ा काम हो रहा है. इतने ट्रक्स वगैरह में फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ हो रही है स्टोरेज के लिए, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. तो आप उन चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो. यू डोंट हैव टू स्टिक कि जी वो मैकेनिकल वाले होते हैं ना जी, हम बस मैकेनिकल पार्ट्स डेवलप करेंगे, वो करेंगे. इन द एंड अगर देखा जाए तो बैटरी मैनेजमेंट की केसिंग भी बननी है, बैटरी मैनेजमेंट की बैटरीज का डिज़ाइन भी बनना है, तो मैकेनिकल्स की तो जॉब है. लेकिन बेसिकली वो जो इंजन ओरिएंटेड थिंकिंग है ना कि इंजन के ऊपर काम, मैकेनिकल गाड़ियों की पार्ट्स बनाना, वो नहीं करें. वो ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर तो गाड़ी का वही है, नहीं थोड़ा चेंज हो रहा है ना, मतलब जिस तरह मॉडिफिकेशन हो रही है, इवॉल्व कर रही है गाड़ी. लेकिन अगर मैकेनिकल इंजीनियर ने ऑटोकैड पे काम करना होता है, अभी भी वो ऑटोकैड पे ही काम करके डिजाइन करेगा, बट थोड़ा डिफरेंट डोमेन में कि जी अब इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिकल डोमेन में थोड़ा सा आ जाएगा. लेकिन ये है कि इवन मेरी कंपनी में काफ़ी सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, ऑब्वियसली जॉब्स हैं, जॉब्स तो और जो बड़ा शिफ्ट देखा गया है कि इंजन की साइड पे जो लोग काम करते थे, तो कंपनीज ने क्या किया कि उनको कुछ ऐसी जॉब्स दे दी हैं जो कि जिसमें उनको टेक्निकल चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती. जिस तरह रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग हो गई, इस तरह टेस्टिंग की जॉब हो गई कि भाई उन्होंने जाके बस टेस्टिंग करनी है. कुछ सिनेरियोज हैं वो उस पर जाके उन्होंने ड्राइविंग करनी है गाड़ी की, और उसके बाद अच्छा खैर मेरा एक्सपीरियंस जो गाड़ी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी एक वो लाइसेंस ले लूँ इस तरह का जो कि जिसकी बेस पे टेस्टिंग गाड़ियों की टेस्टिंग बड़े मजे का काम. हाँ एग्जैक्टली, बैठ के रेस दो बस. नहीं इतना भी मजे का काम नहीं. आपको बड़ी चीज़ें आती हैं, इमरजेंसी के बड़े इश्यूज होते हैं. आपको प्रॉपर एक कोर्स करना पड़ता है जिसमें नहीं ISTQB के नहीं है. इसमें म्यूनिख में ना BMW वगैरह ये सारों का अपना एक वो है, वहाँ पे वो इमरजेंसी स्विचेस बताने होते हैं कि भाई एक गाड़ी का कौन सा इमरजेंसी स्विच है, अगर कुछ भी हो सकता है, बैटरीज को आग भी लग जाती है. तो और वो जो टेस्टिंग कार होती है वो 100% तो उसके ऊपर नहीं है ना. सेफ्टी अभी वो डेवलपमेंट फेज में है, स्पेशली अगर B1 सैंपल की गाड़ी है. लेकिन अच्छी बात यह है कि काम इंटरेस्टिंग है. आप एंड ऑफ द डे रेस ही देनी है, लेकिन मतलब अच्छा है, हाँ, मजे का काम एंजॉय करें, आप एंजॉय करते हो. ठीक है. अब एक बंदा है जी, उसने आना चाह रहा है वो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर इन होना चाह रहा है. ठीक है, डिफरेंट डोमेन के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, केमिकल इंजीनियर हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए. ठीक है, अब वो जानना चाह रहे हैं कि हम कौन से स्किल्स सीखें जो कि थोड़े इन डिमांड है ना मार्केट में या आपकी इंडस्ट्री में चल रहे हैं. कौन से टूल्स वो ऐसे हैं जो आप जिस पे काम कर रहे हो. यार जो सबसे बड़ा एक अलमिया है ना, आई विल से अलमिया एक बहुत बड़ा. अलमिया क्या होता है इंग्लिश में? हिंदी व्यूअर्स के लिए मैं यही मैम आई डोंट नो के न्यूज़ बट आई डोंट नो कहूँगा कि एक बहुत बड़ा इशू है, काइंड ऑफ एक नाइंसाफी है. थोड़ा मतलब थोड़ा बैड सीन है. उसमें ये है कि जो सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह जो समझ रहे हो ना कंपनीज में यूज होते हैं ना, वो सिखाए नहीं जाते हमें. हाँ, उनके लाइसेंसेस इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि एक स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर सकता. फॉर एग्जांपल वेक्टर का टूल है, गाड़ी की जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो कैनू या वेक्टर टूल्स के ऊपर हो रही होती है. और वेक्टर टूल्स आपकी यूनिवर्सिटी में भी, यूनिवर्सिटी के पास भी लाइसेंसेस नहीं होते, और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के पास लाइसेंस होते हैं. और उसका एक लाइसेंस जो है वो $10,000
यूरो का होता है। तो इवन हमारी कंपनी में अक्सर ऐसा हो रहा होता है, मल्टीपल एम्प्लॉइज के पास एक लाइसेंस होता है, तो जब एक काम कर रहा होता है तो दूसरा वेट कर रहा होता है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। तो ये एक अलविया है कि जो इंडस्ट्रीज में जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स हैं वो उनके लाइसेंसेस नहीं मिलते और लाइसेंसेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो एक स्टूडेंट लेवल पे वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होते हैं, बट उनमें इतना इंडस्ट्री के एडवांस लेवल पे मतलब मैं नहीं कहूँगा कि अवेलेबिलिटी है। आपको इतना ज़्यादा एडवांस पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री जब इनिशियल आपको हायरिंग कर रही है, जाहिर बात है आपको बहुत सी चीज़ें नहीं आती थी, मतलब इंडस्ट्री। अच्छा, बेसिकली जर्मनी का मैं तेरे साथ पहले भी यही बात कर रहा था कि साल पहले 2 साल पहले नहीं अभी आज बात की थी मैंने तेरे साथ कि जर्मनी में प्रॉब्लम ये है कि ये लोग आपको ना दरिया में फेंक देते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, सीखो, और कहते हैं कि भाई खुद स्विमिंग करना सीखो। ये वाली हालत है यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती जिस तरीके से इंटेंसिव ट्रेनिंग होते हैं, गाइड करते हैं लेकिन इंटेंसिव हाथ पकड़ के नहीं चलाएंगे कि अच्छा ये एग्जैक्टली जिस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं पाकिस्तान में, इस तरह मैनेजमेंट के हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लेकिन टेक्निकल साइड के कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं होते। तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हो, दे विल गिव यू द टूल, दे विल गिव यू द टाइम, दे विल गिव यू द टास्क। आपने वो सॉफ्टवेयर भी लर्न करना है, उसमें आपने उसमें डिज़ाइनिंग भी करनी है, और हकीकत ये है कि पहले डिज़ाइंस आप कैओटिक बनाओगे, ठीक है, और ये हकीकत है, इसमें आप वो कुछ नहीं, उनको भी पता होता है कि भाई हाँ कितने पानी में, हाँ इस बिल्कुल एग्जैक्टली। और जो सीनियर कंसल्टेंट्स होते हैं वो या जो सीनियर लेवल पे बैठे होते हैं जिनको चीज़ों का आता है, वो इतना हेडेक नहीं लेते, आपको पकड़ कर समझाएंगे चीज़ों को। उनके पास अपने बहुत काम होते हैं ना, उनके पास अपने बहुत काम होते हैं। या वो ये है कि जर्मनी में जब तक आप उठ के उनके पास नहीं जाओगे तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, उन्हें लग रहा होता है कि चुप करके कर रहा है तो कुछ कर रहा